जहां तमाम देशवासियों को हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय लग रही थी, वहां पर अमित शाह ने पूरा पासा ही पलट दिया। हाँ, सबको लग रहा था कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस इस बार जो है वो बाजी मार जाएगी, लेकिन भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ऐसा रणनीति बनाया कि अमित शाह के रणनीति की वजह से कांग्रेस का जो है हरियाणा से सूपड़ा साफ हो गया। हरियाणा के चुनाव में बैकवर्ड क्लास के लोगों का बड़ा योगदान रहता है और बैकवर्ड यानी ओबीसी समाज के लोग अगर चाह लेते हैं तो वो किसी की भी सरकार बना देते हैं। और ये बात गृह मंत्री अमित शाह भली भांति जानते थे कि ओबीसी समाज को किस प्रकार से अपनी तरफ खींचना है, और जैसे ही ओबीसी समाज एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इस बात को अमित शाह भली भांति जानते थे और यही कारण है कि 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज का जो सम्मेलन हुआ, उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तथाकथित क्रीमी लेयर की सीमा जो 6 लाख थी उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दी। हरियाणा के कदम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने तमाम बड़े बड़े फैसले लिए और इस कदम में पार्टी को पिछड़े वर्ग के वोट हासिल करने में भी मदद मिली और जिसका साक्षात परिणाम आपके सामने है। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सत्ता विरोधी कारक जो थे वो कई दिनों से मुकाबला कर रहे थे और ये बात सबको पता थी कि मनोहर लाल खट्टर का जो है हरियाणा में विरोध हो रहा है। अमित शाह जी को भी ये बात पता थी और मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाकर अमित शाह ने कह दिया कि अब जो है वो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम नहीं होंगे बल्कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे और उनको सीएम बनाकर जो है एक नया गेम अमित शाह ने खेल दिया। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने यह घोषणा सार्वजनिक तौर पर हरियाणा के लोगों के बीच में कर दी थी कि नायब सिंह सैनी ही सीएम बने रहेंगे, जिससे यह धारणा समाप्त हो गई कि खट्टर के प्रॉक्सी थे नायब सिंह सैनी। इससे पार्टी को ओबीसी वोट का मजबूत करने में काफी मदद मिली। उम्मीदवार चयन में श्री अमित शाह जी ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उम्मीदवारों के चयन और उनको टिकट देने में सक्रिय रूप से शामिल रहे। पार्टी ने 25 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया, उनमें से 16 जीत गए। इसके अलावा 16 मौजूदा विधायकों को उनके खराब प्रदर्शन और सार्वजनिक पहुंच के कारण टिकट से वंचित कर दिया गया और यह सब कुछ अमित शाह जी की एक दमदार रणनीति थी। अग्निवीर विरोधी आख्यान का प्रतिकार करते हुए 29 सितंबर को गुरुग्राम के बादशाहपुर में चुनाव प्रचार करते हुए श्री शाह ने कहा कि हरियाणा और केंद्र प्रत्येक अग्निवीर को पेंशन योग्य नौकरियां देंगे। 5 साल बाद आपको एक भी अग्निवीर नहीं मिलेगा जो अग्निवीर होगा बिना पेंशन वाली नौकरी के। इसके अग्निवीर योजना के प्रति युवा आबादी का विश्वास फिर से हासिल करने में मदद मिली। बूथ स्तर की रणनीति तैयार की गई। श्री शाह ने भाजपा को बूथ स्तर की रणनीति भी बनाई और उनके निरीक्षण भी किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास बढ़ाते हुए 29 जून को श्री शाह ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस जनसभा का उद्देश्य बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास बढ़ाना था। इसमें करीब लगभग जो है 2500 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 90 दिनों की चुनावी रणनीति बनाई और प्रस्तुत की। अमित शाह जी ने हरियाणा के इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमित शाह की इन्हीं रणनीति की वजह से, इन्हीं रणनीतियों की वजह से अमित शाह की देखरेख में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में प्रचंड सरकार बनाती है और प्रचंड जीत भी हासिल करती है। यह बात किसी से नहीं छुपी है और आपको हमने बताया कि कैसे अमित शाह जी ने हरियाणा के अंदर ग्राउंड पर जो है एक नई रणनीति बनाई और वो रणनीति पूरी तरीके से काम आई और इसी रणनीति की वजह से भारतीय राजनीति का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।